अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। पीटीआई के खिलाफ जो प्लान था वो प्लान पूरी तरह सामने आ गया है, बुरकार ले जा रहा है। उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो सीक्रेट हैं, जो आहिस्ता तक खुल रही हैं, रिवील हो रही हैं। उस पर भी बात करते हैं और इस पर भी आज की व्लॉग में बताते हैं कि पीटीआई के पास काउंटर प्लान क्या है। अडियाला जेल में इमरान खान जो दिन रात बैठे वो इन चीज़ों पर सोच रहे हैं, क्या प्लान अखज़ किया गया, आज के प्लान में उससे बात करते हैं। पीटीआई के वाले से देखें, जो प्लान है वो बिल्कुल यही है कि इनके लोगों को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब वो जहाँ तक अभी तक फैसला महफूज हुआ पड़ा है, और उसको भी शायद लटकाने की कोशिश हो रही है कि पीटीआई को बैलेट पेपर में होगा या बले निशान होगा या नहीं होगा। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसको इलेक्शन को भी एक क्रेडिबल बनाने के लिए उस पर देखें अब क्या फैसला आता है। उस पर अगर वो नहीं आता तो फिर खैर बहुत ही परेशान को सूरत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आता है तो लग ये रहा है मुझे कि प्लान ये है कि बैलेट पेपर पे बले का निशान भी अगर है, पीटीआई हिस्सा भी ले रही है, तो कैंडिडेट ना हो उनका, यानी जो बल्ला जिसने बैट पकड़ के घुमाना है और शाटें लगानी है, कोई छक्के चौके लगाने सिरे से वो ही ना हो। तो बैट खाली पड़ा हो और वो बैट भी हो, हेलमेट भी हो, ग्लव्स भी हो, पैड भी हो, लेकिन वो वजूद ना हो कि जिसने बैटिंग करनी हो। तो इस तरह की सूरत लग रही है। अब देखिए धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही है और एक अजीब गरीब मिसालें बन रही हैं कि लोगों को से बैलेट पेपर जो कागजात नामजदगी है वो छीने जा रहे हैं बाकायदा। नॉमिनेशन पेपर वो लेके आते हैं बेचारे, ये लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे दरवाजे पे उनसे छीन लेते हैं। और ये तो वही स्ट्रेटजी है जो 77 में 1977 में पीएस पार्टी ने की थी, भुट्टो साहब ने की थी। भुट्टो साहब के मुकाबले में लाड़काना में मुल्ला जान मोहम्मद अब्बासी कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के, और वो इलेक्शन हार जाना था उन्होंने। यकीनी तौर पर वहाँ भुट्टो का बहुत स्ट्रांग होल्ड था लाड़काना का। तो बाद में भी जान मोहम्मद अब्बासी साहब को चंद हज़ार वोट ही मिलते रहे। लेकिन वो चूँकि एक भुट्टो साहब को ये था कि बिला मुकाबला यानी एक बहुत ही मकबूलियत ज़ाहिर करनी है, तो खुद उन्होंने बिला मुकाबला बन गया। जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा कर लिया गया। खालिद खरल उस वक्त जमात पीएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, उनके सेनेटर भी रहे। तो वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे लाड़काना के। तो डीसी लाड़काना उन्होंने खुद जान मोहम्मद अब्बासी को पहले अगवा कर लिया और नॉमिनेशन पेपर करने तक कुछ दिनों तक उनको लगा कि रेस्ट हाउस में या किसी ऐसी जगह पर रखा कि जहाँ पे वो बेचारे पेपर ही नहीं जमा ना करा सके। जब डेट गुजर गई तब उनको रिहा किया गया। लेकिन इतना शोर बचा और इतनी बदनामी और एक एम्बेरसमेंट हुई भुट्टो साहब की जिसकी हद नहीं। और फिर यही बात चारों वज़रा आला सब ने बिला मुकाबला मुंतखब होने की कोशिश की। एक बड़ा तमाशा बना केपी में नसरुल्लाह खान खटक वहाँ पे उनके वज़ीर आला थे, तो वो बड़े ही वैसे अपने गैर मकबूल थे। उनके मुकाबले मौलाना अब्दुल हक, मौलाना समीउल हक के वालिद थे। मौलाना अब्दुल हक का वकोड़ा खटक का हल्का था, तो वो उसके मुकाबले में और बड़े मकबूल, बहुत उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत काबिल एहतराम थे और घर से बाहर नहीं जाते थे। उनका मौलाना का अपना स्टाइल था, वो अपने गोशा नशीन दरवेश से आदमी थे, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते थे और कंपेन भी नहीं करते थे, उसके बगैर जीत जाते थे। तो उन्होंने ये किया कि उनसे साइन करवाने थे। किस तरह किए कि उनके एक खानदानी डॉक्टर को, बहुत पुराना जो काबिल एतमाद डॉक्टर था, उसके पता नहीं क्या दबाव डाला, क्या डाला, क्या सी तरकीब लालच दी कि उसने किसी तरह मौलाना से साइन करवा लिए जाली। तो मतलब एक नीचे पेपर रख के जिस तरह करके, और वो जाके जमा करा दिया गया कि ये तो नॉमिनेशन पेपर में इन्होंने तो विड्रा कर लिए है। अब वो जब पता लगा तो वो मौलाना अब्दुल हक बाहर निकले और गए और वहाँ दफ्तर भी गए। और वो मज़े की बात है, उनकी इतना रिस्पेक्ट और इतनी वो थी कि जो मतलब रिटर्निंग अफसर था उसने भी कहा कि इनको मौलाना को तो हम झूठ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं, मुझसे गलत साइन कराया गया। तो खैर वो भी पूरा एक तमाशा, वो इशू बना और बाद में मुसला खटक हार भी गया इलेक्शन। पंजाब में दिलचस्प जो तमाशा हुआ, दिलचस्प कहें या क्या कहें, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी यहाँ पे वज़ीर आला थे, तो उनके मुकाबले में उन्होंने लिखा है तारिक महमूद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो ज़माने में मुल्तान में थे, वहाँ पे एसडीएम भी रहे, बाद में डिप्टी कमिश्नर भी रहे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहे थे। तो उन्होंने कहना ये था कि जब वो इलेक्शन वाले दिन आना था, मतलब पेपर जमा होने थे, तो पुलिस ने बिल्कुल घेरा डाला हुआ था, किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो एक निश्तर कॉलेज का एक स्टूडेंट पता नहीं किसी तरह अंदर घुसा और वो भाग कर और दौड़ लगाई और पुलिस वाले पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन वो पहुंच गया अंदर ट्रेनिंग अफसर के दफ्तर में। सेशन जज थे, सेशन जज। तो वो उनके पास पेपर लेने के लिए वहाँ पहुंचा, तो पुलिस वालों ने वही से दबोच लिया और उसे बाकायदा ऐसे कहते हैं ना कि टंगा टोली करके उसे लटका के हाथों बाजू में पकड़ के उसे ले आया बाहर, और पत्नी उसे कहाँ किसी जगह रखा, मारा पीटा भी और कई दिनों तक रखा। तो वो उसे कागजात जमा नहीं कराने दिए गया, यानी खुलम खुला एक बिल्कुल रियासती ताकत का इस्तेमाल हुआ। कम बेश यही हाल इस वक्त
पीटीआई के साथ हो रहा है। कल खबर उमर नियाजी की चल रही, इनके वकील के, उनसे पेपर भी मसला रहा। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनका जो बैरिस्टर गौर खान है, हालांकि वकील भी हैं वो पीटीआई के, खान साहब के बारे में आया कि 3 जगह से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराना चाहते हैं, मियांवाली से, लाहौर से और इस्लामाबाद से। लाहौर से उनका हल्का भी अभी आ जाएगा कि वो बाद लोग तो मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। देखें, इमरान खान किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसी तरह कुछ जगहों पे और भी आ रहे हैं। मरीन नवाज के मुकाबले में सनम जावेद का आ रहा है कि वो जेल में, वो भी उन पर केस चल रहा है। इलेक्शन लड़, इस दफ़ा काफ़ी लोगों ने जेल से इलेक्शन लड़ना है, पीटीआई के लोगों ने, तो वो, लेकिन उनको नॉमिनेशन पेपर्स का मसला हो रहा है। और ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है कि जिस तरह जान मोहम्मद अब्बासी के साथ भुट्टो साहब ने की, या इधर मुल्तान में नवाब सादिक हुसैन कुरैशी ने की, केपी में की, बाकी बलूचिस्तान में भी इस तरह होता रहा। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इसी अंदाज में चल रही है। और पाकिस्तान में मतलब ये एक बेरहमाना जो चीज़ें दोबारा हो रही थी। एक और वाक़या भी याद आ गया मुझे, वो एक ज़माने में ज़िमनी इलेक्शन में होते थे, यहाँ पे लाहौर के एक साहब थे अंबर शहजादा, वो बड़ा दिलचस्प करेक्टर थे। वो साथ ज़मीर फरोश अपने नाम से लिखते और तुर्की टोपी पहनते, और इन्होंने एक दिलचस्प अचकन पहन के हुलिया बनाया था। और वो चूँकि मीडिया पब्लिसिटी के बड़े शौकीन थे, पब्लिसिटी मोंगर थे, तो वो जगह पे खबर बनवाते, जो अभी मतलब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाते, शौकत अजीज़ के मुकाबले में खड़े हो जाते, जो भी ज़िमनी इलेक्शन था। इस तरह सिंध में एक ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ पे लुंड फैमिली का, इधर मेरे ख्याल सक्खर लड़का ने साइड पे, वहाँ पे, तो वहाँ पे वो खुद उन्होंने बताया, वाक़या एक दफ़ा सुनाया एक महफ़िल में, तो आए वहाँ पे बता रहे थे कि मैं वहाँ पहुँच गया इलेक्शन के लिए, मुझे पता लगा कि बड़ी सख्ती है। तो मैंने किस तरह उन्होंने अपना हुलिया बदल के टोपी शोपी अपने रखी, उन्होंने बैग में लटकाई ताकि पहचाना ना जाऊँ, और पहुँच गया। और एन सेशन जज के सामने उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं कागजात जमा करा रहा हूँ। तो वैसे अभी उन्होंने कहा तो पीछे से अचानक उन्हें कंधे पे ज़ोर से हाथ पड़ा और कमर पे हाथ पड़ा, और साथ ही पता लगा दोनों लोगों ने इनको, तो तगड़े जो लोग थे वडेरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पेपर में खाने सार उमद लोंड थे या जो भी वहाँ कैंडिडेट थे, तो उन्होंने ऐसे खींचा और सेशन जज देखते तमाशा देखता रहा। उन्होंने कहा, मैंने चीख मार के आवाज़ कहा कि सर बताएं जज साहब, मुझे बचाएं। जज साहब ने मोड़ के सारी ऊँचा न किया, उन्हें सर झुका के कागज़ों में, हत्ता कि वो उसे घसीटते और खींच के बाहर ले आए, और उन्होंने 2-4 लगाए भी सही, और उनको एक जगह बंद कर दिया जाके, कोई रेस्ट हाउस टाइप या किसी कमरे बंगले में या कहीं पर निजी जो उनका होता है। और उन्होंने कहा कई दिनों तक हमें ये मारा पीटा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जब तक ये पेपर की डेट गुजर नहीं जाती यहीं पर रहो भाई तुम। तो वो बंद रखा, वो बेचारे कैद रहे, हत्ता के बाद में जब नॉमिनेशन पेपर की ख़त्म हो गई और वो बिला मुकाबला एमएनए बन गया, तब उनको रिहा किया गया। तो इसी तरह का खेल यहाँ भी खेला जा रहा है पीटीआई का भी। पीटीआई का प्लान क्या है? पीटीआई से अदालतों में एक ट्राई कर रही है, चारों हाई कोर्ट्स में एट ए टाइम वो दरखास्तें कर रही है, कहीं से भी शायद उनको रिलीफ मिल जाए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमें पेपर नहीं जमा कराया जा रहा, और मुख्तलिफ जगहों से, कुछ जगहों से लोग उनके आज़ाद भी खड़े हो रहे हैं, यानी ऐसे होंगे अगर ना हुए। अब भी अगर ये है कि अगर एक दिन का मेरे ख्याल में है कि अगर उनको फैसला आ गया एक बैलेट पेपर और निशान वगैरह के मामले में ना हुआ, तो फिर ये इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होंगे। वो एक अजीब तमाशा हो जाएगा, एक मामला कि अभी इस तरह पहले कभी हुआ नहीं। एक तो ये उनका प्लान है। दूसरा प्लान उनका ये है कि किसी न किसी तरह उनकी कोशिश होगी, अच्छा वकला को भी, जैसा मैंने कहा काफ़ी सारी जगहों पे वकला को भी टिकट दे रहे हैं। अभी तो बहुत से लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे हैं और ये पता नहीं है कि पीटीआई इनको अपना कैंडिडेट करती है या नहीं करती है, तो वो एक अजीब सा कन्फ्यूजन वाली अस्पताल है। एक जो खान साहब ने के बारे में सोचा है इन्होंने, तो ये है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए अभी उन्होंने तजर्बा किया था, जो उन्होंने वर्चुअल जलसा किया है, तो इस तरह के वर्चुअल जलसे काफ़ी होंगे। और इमरान खान से एक स्टेटमेंट, जो रिटर्न स्टेटमेंट वकला ने लिया है, वो इनकी एक तरह की स्पीच करके उसकी होगी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो एक अवतार सा होता है ना, एक मतलब एक तरह की एक इमरान खान की तस्वीर टाइप, या वही लगेगी बोल रही है, बोल भी वही रही है। इस तरह ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी बंदे को आप तस्वीर बना के आप जो गुफ्तगू हो, स्क्रिप्ट हो, उसे पढ़े के लगता है कि उसी की तकरीर है। तो वो उस तरह करके कोई हिसाब करना चाह रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ जलसों में खान साहब की वही स्पीचेस सुनाई जाएँ, ताकि लोग मोटिवेट हों, लोगों में उम्मीद पैदा हो। अब ये स्ट्रेटजी है, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी तब काम कर पाएगी अगर कैंडिडेट मौजूद हो, बैट का निशान मौजूद हो, बल्ले का निशान मौजूद हो, और बल्ला पकड़ के खेलने वाला भी खिलाड़ी भी आए। अगर ये भी ना हुआ तो फिर बस इलेक्शन तो फिर होंगे जैसे भी होंगे, ये तो बस एक नाम निहाद इलेक्शन ही होंगे। लेकिन ये पीटीआई को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जा रहा, ये सूरत बन रही है। अब इनकी काउंटर स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी डिपेंड करती हैं कि अदालतों की, आला अदलिया की, और अभी तक आला अदालतों की तरफ से कुछ ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
काजी फाइज ईसा या हाई कोर्ट्स वगैरह में भी कोई रिलीफ मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, हर फैसला वहाँ से पीटीआई के और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आ रहा है। और हाई कोर्ट में मसाइल हैं, सिंध हाई कोर्ट में आप देखें जाते हैं तो वहाँ क्या बनता है। तो बहरहाल ये सूरत है। अभी आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी तो इस पर हुई तो बस दोबारा भी अगर मुमकिन है कर लूँ, या कल फिर ब्लॉग, कल तक चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। तो इन टच रहिएगा, हम भी अपनी बात, अपनी जो भी हमारी मालूमात हैं, चीज़ें हैं, वो शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।